आप तमाम साथियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। रात 8 बजे के इस कमांडो ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। 5 से 7 मिनट विलंब से हम लोग चल रहे हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ टेक्निकल चैलेंजेस होते हैं जिसको सही करने के बाद ही मैं मैदान में उतर सकता हूँ, जिसे मैंने अंजाम तक पहुंचा दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलकर सीखते हैं, समझते हैं, प्रोग्राम को एहसास करेंगे, आखिर तक बने रहेंगे। आवाज की स्थिति को आप लोग मुझे कमेंट के ऑप्शन में जरूर। आवाज बिल्कुल क्लियर है, कहीं भी कोई चैलेंजेस नहीं है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलकर सीखते हैं। डायरी पेन की व्यवस्था कर लीजिए। इस पर लिखा हुआ है प्रिंसिपल फॉर्मूला फॉर सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं है, ये आपके रेनेटस में आपकी सक्सेस के लिए है। रेनेटस में आने के बाद, रेनेटस में सपनों को जीने के बाद बहुत सारे लोग बेसिक सिद्धांतों को भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि प्रोडक्ट जब इतना बेहतरीन है, प्लान जब इतना बेहतरीन है, अपलाइन जब इतना बेहतरीन है, इतने लोग कमाने वाले हैं, तो मैं सिर्फ कह दूंगा तो लोग मान जाएंगे। सिद्धांत अगर नहीं होगा तो कामयाबी नहीं मिलेगी। मैं यहाँ पे एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। आप माना कि मंत्री साहब के रिलेटिव हैं, माना कि मंत्री साहब के साथ सुबह शाम आपका उठना बैठना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मंत्री साहब आपको एक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बना सकते हैं। ऑलवेज कीप इन योर माइंड, ये बात हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। आईएएस आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी से होकर गुजरना पड़ेगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी पहली रिक्वायरमेंट है आपका ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठना पड़ेगा, जहां पे चारों तरफ से वहां पे बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े योद्धा मैदान में डटे होंगे। लाखों लाख लोग बैठेंगे। लाखों लाख लोग में सैकड़ों चुने जाएंगे, और सैकड़ों में मुट्ठी भर लोग उस एकेडमी तक पहुंचेंगे, मसूरी पहुंचेंगे, जहां पे ट्रेनिंग लेंगे आईएएस की। आप ध्यान से समझिए, इस बात को एहसास कर लीजिए। मैं जो बताने की और समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि आप समझ। बिल्कुल। तो आपने समझा। हाँ, वॉइस चैलेंजेस आए होंगे क्योंकि नेटवर्क जीरो हो गया था मेरा ऑल ऑफ। तो कहीं भी आप जुगाड़ टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं कर सकते, अपनी पहचान का प्रयोग नहीं कर सकते। कुछ जगहों पे आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा जहां पे कड़ी तपस्या की आवश्यकता है। कोई सेटिंग काम नहीं करेगी, कोई पैरवी काम नहीं करने वाली आप। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में हाई इनकम प्राप्त करने के लिए, अनंत कामयाबी को अर्जित करने के लिए अनंत सिद्धांतों पे चलना पड़ेगा आपको। और ये यही है, प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कि भाई साहब, हर सूरत में, हर कीमत में इनविटेशन प्रेजेंटेशन फॉलो अप एंड ट्रेनिंग से होकर ही गुजरना पड़ेगा। इनविटेशन प्रेजेंटेशन फॉलो अप एंड ट्रेनिंग के सिद्धांत अगर आपके पास नहीं है तो आप लटक जाएंगे इस बिजनेस में, अब बड़ा नहीं कर पाएंगे। अब इनविटेशन प्रेजेंटेशन फॉलो अप एंड ट्रेनिंग का सिद्धांत क्या कहता है? अगर मैंने अभी कुछ ग्रुप्स में लगातार मैंने ट्रेनिंग को अंजाम तक पहुंचाया है, बहुत सारे ग्रुप में मेरी ट्रेनिंग चल रही है, और कल सुबह में भी कुछ ग्रुप्स में मेरी ट्रेनिंग है। आप सबको पता है किन की ग्रुप में कल मेरी ट्रेनिंग है? जरा कमेंट ऑप्शन में बताइए जिनको पता चल चुका है कि मेरी कल ट्रेनिंग है। कुछ ना कुछ जरूर लोग होंगे इसमें, गारंटेड होंगे। जिनको पता चल चुका है कि मेरे ग्रुप में ट्रेनिंग है, वो कमेंट के ऑप्शन में लिखिए हाँ मेरी ग्रुप में ट्रेनिंग है। कमेंट के ऑप्शन में लिखिए मेरी ग्रुप में ट्रेनिंग है। मेरी डेली बेसिस पे कमांडो और 4 बजे के अलावा मेरी इन्वॉल्वमेंट होती है, हर जगह होती है। ऐसा कोई जगह नहीं होता जहां पे, ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मैंने टाइम नहीं दिया होता है किसी न किसी को।
आप लोग भी अपने ड्रीम की ट्रेनिंग करवा सकते हैं, बशर्ते वहां पे मुझे फिर रिजल्ट आपको दिखाना होगा। अगर आप सीखने के बाद रिजल्ट नहीं दिखाते हैं तो फिर चैलेंजेस आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 12 6 3 2। इनविटेशन लिखिए डायरी पे, उसके आगे 12 लिखिए। प्रेजेंटेशन लिखिए डायरी पे, उसके आगे 6 लिखिए। फॉलोअप लिखिए, उसके आगे 3 ऑलरेडी लिखा भी हुआ है वहां पे। और ट्रेनिंग के आगे 2 लिखिए। इनविटेशन के आगे 12, प्रेजेंटेशन के आगे 6, फॉलोअप के आगे 3 और ट्रेनिंग के आगे 2। ये आपको लिखना है अभी। इस सिद्धांत पे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे अनंत कामयाबी चाहिए तो 12 6 3 2 पे गाड़ी चलेगी आपकी। अगर आप चाहते हैं कि जनवरी 1 तारीख तक आपके अकाउंट में हर हफ्ता 50,000 रुपया आए, जनवरी 1 तारीख तक अगर आपके अकाउंट में हर हफ्ता हर सप्ताह आपको 50,000 रुपया चाहिए ही चाहिए, तो ये संकल्प लेके जिस ईश्वर अल्लाह जीसस वाहे गुरु को आप मानते हैं उनके दरबार में संकल्प ले लीजिए। एंड नियम से 12 इनविटेशन डेली करनी है आपको। कितनी? 12 इनविटेशन, हर सूरत में, हर कीमत पे, एवरीडे। 6 प्रेजेंटेशन जाके या 1 to 1 जूम पे, 6 सॉलिड प्रेजेंटेशन जिनका मिनिमम अवधि 1 घंटे का होगा। 1 घंटे में कंप्लीट प्रेजेंटेशन और जो उनके सवाल जवाब थोड़े बहुत होते हैं उसे कंप्लीट कर लेना है आपको। यानी कि 6 घंटा प्रेजेंटेशन में एवरीडे देना है, हर कीमत पे देना है। इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, इनविटेशन 12, प्रेजेंटेशन डेली 6 और फॉलोअप मिनिमम 3। और ट्रेनिंग, यानी कि जो लोगों को आपने ज्वाइन कराया है सपने दिखा के, उनको 2 लोगों को ट्रेनिंग देनी है। चाहे वॉलेट मंगाना हो, आईडी ग्रीन करना हो, या फिर उनको बेसिक ट्रेनिंग से रूबरू कराना हो, इनवाइट करने का तरीका सिखाना हो, लिस्ट बनाने का तरीका सिखाना हो। आपको सिखाना ही सिखाना है हर दिन किसी ना किसी 2 सज्जन को। कोई ना मिले, गाय भैंस को सिखाना स्टार्ट कर दीजिए। आपको आश्चर्य लग रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। कुछ ना मिले, घर में बच्चे हैं, बच्चों को सिखाइए। कोई ना मिले, पत्नी को सिखाइए। कोई ना मिले, मम्मी पापा को सिखाइए। किसी ना किसी को आपको सिखाना है। ये मतलब होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे आपका होना चाहिए। ये पूरा प्रोसेस 10 घंटे का है। 10 घंटे पे मेरी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है पूरे भारतवर्ष में, आपने सुना होगा, देखा होगा उसे। 10 घंटा आपको 25,000 रुपये सप्ताह तक पहुंचा सकता है, 25,000 रुपये रोज तक पहुंचा सकता है। इस बात को भूलिएगा मत, लाइटली मत लीजिए। रेनेटस में लोगों ने अचीव किया है। 25,000 एक सप्ताह का कमाने वाले लोग बहुत हैं, जिनका नाम मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मैं ले सकता हूँ। 2,000 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने इस अचीवमेंट को प्राप्त कर रखा है। राइट। लेकिन 25,000 रुपये रोज वाले ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूं, लेकिन समय अभी इजाजत नहीं दे रहा, क्योंकि उनका भी नाम बहुत लंबा है। बात समझ में आ रही है ना? यहां तक आप सफर तय कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तैयारी बड़ी रखिए, बढ़ते चलिए आगे। डरना नहीं है। क्या करना है क्या नहीं करना है इस पे ज्यादा विचार करिए। ट्रस्ट बिल्ड करना है, मैंने कल ही बताया था आपको टीम में। ट्रस्ट बिल्ड अगर आपने करना स्टार्ट किया, लोगों को विश्वास दिलाना स्टार्ट किया, लोगों को रास्ते दिखाना स्टार्ट किया, लोगों को सत्य बोलना स्टार्ट किया, कभी किसी के साथ जुमलेबाजी नहीं करनी है। आगे अभी आपको स्लाइड में दिखाऊंगा क्या लोग गलतियां करते हैं, वो गलतियां आपको नहीं दोहरानी है। बहुत सारे आज भाई बहन हमारे पहली बार आए होंगे, लेकिन जिन्होंने बुलाया होगा हो सकता है कि 2 4 लाइन ज्यादा बोल के बुलाया। कभी ऐसा नहीं करना है। जब आप सत्य के राह पे चलते हैं तो सत्य के राह पे कभी भी किसी को मैनिपुलेट नहीं किया जाता है, कभी किसी को एक्स्ट्रा बोल के नहीं लाया जाता है। सिद्धांत जीवन का बना लीजिए। अगर 10 रुपए की औकात है ना, अगर सच में अपनी औकात का मूल्यांकन आप 10 रुपए की करते हैं तो 2 रुपए की बात करना प्रारंभ करिए। फिर से कह रहा हूं, 10 रुपए की क्षमता है, 2 रुपए की बात कीजिए।
100 रुपए की क्षमता है ना, 5 रुपए की बात कीजिए। 1,000 रुपए की क्षमता है ना, 100 की बात कीजिए, 50 की बात कीजिए। इसमें फर्क क्या पड़ेगा कि सामने वाला उम्मीद आपसे 100 वाला करेगा, 50 वाला करेगा, 5 वाला करेगा, 10 वाला करेगा, वो कभी भी 1,000 वाली उम्मीद नहीं करेगा आपसे। और जब आप ज्यादा कह के कम देते हैं तो उसकी नजरों में गिर जाते हैं, जो दोबारा कभी आप उठ नहीं सकते। और किसी को कम कह के जब ज्यादा देते हैं तो पहले ही दिन से जिस शिखर पर आप होते हैं उसकी निगाहों में वहां से कोई आपको उतार नहीं सकता। हर रिश्तों को भी ऐसे ही संभालना है। मेरी एक वीडियो आपको बड़ी कमाल की अभी देखने को मिलेगी या मिली होगी, मुझे नहीं पता। वो मेरी सोशल मीडिया टीम का कहानी है। उसमें मैंने बताया है कि जब रिश्ते जीवन में आप बनाते हैं तो रिश्तों को स्थापित करने का एक सबसे बेहतरीन पैटर्न है कि सबसे पहले परखिए, जितना दिन हो सके। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना पहले पूरी तरीके से परख लीजिए सामने वाले को। ये आपका अपलाइन भी हो सकता है, आपका मित्र भी हो सकता है, आपका गुरु भी हो सकता है, आपकी पत्नी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, मैं सबके लिए कह रहा हूं। पहले आप परखिए, पूरी आंखें खोल के परखिए। उसके अंतर्मन को भी समझने की कोशिश कीजिए, उसकी कथनी और करनी को भी ट्रैक करने की कोशिश कीजिए, उसकी हर एक्टिविटीज को ट्रैक करने की कोशिश कीजिए कि बंदा जो कह रहा है वो सच में उस लायक है या बस हवा दे रहा है। जिस स्त्री पे यकीन कर रहे हैं आप, जिन पे आप यकीन कर रहे हैं, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, वो सच में उस रेंज के हैं जो आप ढूंढ रहे हैं अपनी जिंदगी में। हर तरीके से परखिए, पूरी आंखें खोल के परखिए। लेकिन जब जिंदगी में एक बार जुबान दे दिया और कमिटमेंट कर लिया कि हाँ, तैयार हूं मैं आगे बढ़ने के लिए जीवन में, तो उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। बस एक ही सिद्धांत अपनाना है कि अपनी आधी आंखें और आधी कुछ परिस्थितियों पे पूर्ण विराम लगा देना है अपनी ओर से। आंखें बंद कर लेनी है, आधी आंखें बंद कर लेनी है। आधी आंखें बंद करने का तात्पर्य यह है कि आप उनकी कमियों को, उनकी खामियों को नजरअंदाज करना प्रारंभ करेंगे। हर जगह पे ऐसा होता है कि हम कमियों को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं या कमियों पे फोकस करते हैं, उसकी खूबियां उस वक्त भूल जाते हैं। हमें जिंदगी में अगर रिश्तों को अनंत काल तक लेके चलना है तो कमियों को भुलाकर उसकी खूबियों को समझकर हमें आगे बढ़ना होगा। इस दुनिया में कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है और ना कभी कोई हो सकता है। हर इंसान में खूबियां हैं, हर इंसान में खामियां हैं। कोई भी परिपूर्ण नहीं आया है इस ब्रह्मांड में, कोई भी नहीं। हर इंसान यहीं से सीखता है। आपकी सबसे बड़ी सीख होगी डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क बिल्ड करने के लिए भी, अपनी जीवन साथी के लिए भी, अपने मित्र के लिए भी, जिसके लिए भी आप ये अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। किसी को दोस्त बोलने से पहले, किसी को साथी बोलने से पहले, किसी को भाई बोलने से पहले कि मैं तेरे साथ जीवन के आखिरी सांस तक हूं, सिर्फ उसकी खूबियों को देखकर मत कहिएगा ये स्टेटमेंट। ये कभी आपके द्वारा नहीं निकलना चाहिए कि हाँ मैं आपके साथ में हूँ। उसकी खामियों को भी देखिए, समझिए, एहसास कीजिए। और जब ये सुनिश्चित हो जाए कि मैं अब किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में इसके साथ जीवन के आखिरी सांस तक टिक सकता हूं, तभी स्टेटमेंट दीजिए कि आई एम ऑलवेज विथ यू टिल माय लास्ट ब्रेथ। ये लाइन बोलने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। हर विपरीत परिस्थितियों का मूल्यांकन आपको उस वक्त करना होगा और समझना होगा, तब जाकर रिश्ते बड़े लंबे चल सकते हैं। तो आज से ये फार्मूला अप्लाई कीजिए। जहां भी चिड़चिड़ापन, जहां भी बेचैनी हो जाती है, कुछ उठा के पटकने की इच्छा हो जाती है, किसी भी रिश्ते में ब्रेकअप की स्थिति हो जाती है, या लगने लगे कि सामने वाला मुझे अब वो इग्नोर कर रहा है, ऐसी वाली फीलिंग आने लगे, तो आप ये मंत्र याद रखिएगा जो मैंने कहा कि आधी आंखें बंद रखनी है और ताउम्र बंद रखनी है। कभी भी आप कमियों पर विचार नहीं करना है, क्योंकि अब वो सुधरने वाला नहीं है सामने वाला। आपको उसके साथ ही चलना होगा। बातें पूरी समझ गए होंगे आप। ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, माइंडसेट सॉलिड रखिए। सुरक्षा तो अपने आप हो जाने वाली है, कोई दिक्कत नहीं हो। दुनिया की परवाह नहीं करनी है, अपनी विचारधारा से चलना है, अपने तरीके से चलना है। एंड आलोचकों को प्रसाद मान के आगे बढ़ते चलना है। जब कोई आपकी आलोचना कर रहा हो तो समझिए किसी ने प्रसाद दिया है। आप परमात्मा का ये बहुत बड़ा प्रसाद है जिसके साथ में आपको आगे बढ़ना है, रुकना ठहरना मना है। सिद्धांत क्या कहता है? जो आप 12 लोगों को बुलाएंगे तो 12 लोगों को
रोंदूमल की तरह नहीं बुलाना है। रोंदूमल मतलब क्या? भाई साहब, भाई साहब सुन रहे हो? हाँ बोलो। भाई साहब, भाई साहब सुन रहे हो? हाँ बोलो। मतलब वो कोई और काम कर रहा है, अब उसकी काम में आपने उंगली करना स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए कोई गाना गाने को बेचैन है, वो सिंगर है, वो प्रैक्टिस कर रहा है। अब बीच में जाकर आपने बोला भाई साहब सुन रहे हो? कोई एकदम किसी प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, कोई मान लीजिए प्रोफेसर है, कोई क्लास लेने जा रहा है, कोई टीचर है, अलग अलग तरीके से किसी को पढ़ा रहा है, आप वहीं पे जाके इन्वॉल्व होके कह रहे हो भाई साहब सुन रहे हो? एक प्रोजेक्ट है, चलो शुरू करते हैं मिलके। भाई साहब, बाबूराव बोलछे हैं, ऐसे कर रहे हो? जाके एकदम रोंदूमल की तरह बोलना शुरू कर दिया, लग रहा है कि मतलब भीख मांग रहे हो। ऐसी वाली स्थिति में किसी से नहीं बात करना है भाई साहब। देखना है कि सामने वाला क्या सुन सकता है, कम से कम 12 से 14 सेकंड स्थिरता से। अगर कोई 12 से 14 सेकंड आपको सुन सकता है, तो वहां पे उत्सुकता के साथ बोलना है और कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंस का मतलब सामने वाला कुछ देने वाला है, सामने वाले को, जो उसकी नीड है। जैसे मान लीजिए किसी की जिंदगी में 10 लाख रुपए की आवश्यकता हो और बड़ा मजबूर हो, और 10 लाख रुपए आपके पास में हो, परमात्मा ने आपको 10 अरब रुपए दिए हो, और आपको लग रहा है कि अब मैं इसकी मदद कर सकता हूँ 10 लाख रुपए देकर। कैसी वाली फीलिंग आएगी, कैसा कॉन्फिडेंस रहेगा? अरे भाई, वो जुनून, वो शब्दों को महसूस करिए। आपके अंदर बेचैनी, उत्सुकता ऐसी होनी चाहिए। लेकिन सबका एक दायरा है, सबका एक लिमिटेशन है। देने वाली मनस्थिति को विकसित कीजिए। कभी भी ऐसा महसूस नहीं करना, हीन भावना नहीं देखना है कि भैया मैं इनवाइट कर रहा हूं, सामने वाला क्या सोचेगा। अगर सामने वाला क्या सोचेगा ये भी मैं सोचूंगा, तो वो फिर क्या करेगा? उसका काम उसे ही छोड़ते हैं, हम अपने अंदाज में बढ़ते हैं, क्योंकि हमें सफलता चाहिए, हमें सक्सेस चाहिए। और सक्सेस का बेसिक है डायरेक्ट सेलिंग में, रेनेडोस वेलनेस में। मुझे अगर कामयाबी चाहिए तो मुझे 12 लोगों को एवरीडे करना है। ये मेरा होमवर्क है, डेली का टास्क है। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे मुझे पूरा करना है। तो मैं अपने टास्क को पूरा करूंगा पूरी उत्सुकता के साथ। मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा चेहरा, मेरी आंखें चीख चीख कर उसकी कामयाबी की दास्तां बयां कर रही होंगी। जो उसका भविष्य होने वाला है, मैं उसे वर्तमान में विजुअलाइज करके उसे आमंत्रित करूं। ये मेरा अंदाज होगा। प्रेजेंटेशन कभी भी कॉन्फिडेंस से ही होना चाहिए। प्रेजेंटेशन बहुत लोग डिलीवर करते हैं, मैंने उनका बॉडी लैंग्वेज देखा है, उनकी निगाहें देखी हैं, निगाहें तितर बितर रहती हैं। ऐसी स्थिति में नहीं रखनी, निगाहों में निगाहें मिलाने की क्षमता विकसित कीजिए। कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं होना चाहिए। बहुत लोग प्रेजेंटेशन डिलीवर करते हैं, 3 जुलाई 2018 को कंपनी शुरू हुई है, बहुत करोड़पति बन गए, आप भी करोड़पति बन जाओगे, जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं रहेगी। हाँ, पाठक जी ट्रेनिंग देते हैं 8 बजे, नागर जी भी देते हैं सुबह 8 बजे। सब व्यवस्था है, सब मंगल, कोई अमंगल नहीं होगा। बोलता ऐसे है जैसे लग रहा है बवासीर हुआ है। बातें समझ में आ रही है? अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा प्रेजेंटेशन में, क्षमा प्रार्थी हूँ कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन समझाने के लिए कुछ चीजें होती हैं जो परमानेंट आपके माइंड में इंस्टॉल हो जाएगा, इसलिए मैं इन शब्दों का प्रयोग करता हूँ कभी कभी। ये अनुचित है, बट समझाने के लिए आपको करना पड़ेगा कि अगर रोंदूमल की तरह प्रेजेंटेशन डिलीवर करेंगे, लग रहा है कि भैया इसकी ही मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति मुझे ठीक नहीं लग रही, इसके अंदर ही मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा, इसके अंदर ही वो आत्मविश्वास की कमी दिख रही है, तो मैं इसके साथ इस बिजनेस में क्यों जाऊं? जब ये इतना बेकार है तो इसके कंपनी वाले कैसे होंगे और इसकी कंपनी कैसी होगी? सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज से वो आपके सिग्नेचर ब्रिगेड टावर का औकात नाप लेगा। सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपके ट्रेनर का औकात नाप लेगा। महसूस करिए, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपको। जो आप प्रेजेंटेशन डिलीवर करेंगे, इससे सब कुछ उसे समझ में आएगा। कमांडो में वो बाद में आएगा, बाद में मेरी आवाज सुनेगा, बाद में मेरी वीडियोस देखेगा, बाद में मेरी कंपनी को देखेगा, बाद में देखेगा कि हमारे एसेट 100 करोड़ से पार के खुद के हो चुके हैं, वो बाद में देखेगा कि कंपनी डेट फ्री कंपनी है, बाद में देखेगा कि दिल्ली एम्स ने एक्नॉलेज किया है, या टाटा मेमोरियल ने, अपोलो ने, आईआईटी ने, बाद में देखेगा। वो सब कुछ सेकेंडरी है, प्राइमरी है प्रेजेंटेशन के दरमियान आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस में चूक गए तो आप सबकी इज्जत एक साथ ले लेंगे। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। क्या मैंने कहा समझ में आ रही है मेरी बात श्रीमान? कितने लोग सहमत है पूरी तरीके से? आप जैसा प्रेजेंटेशन डिलीवर करेंगे, ऐसे आपकी कंपनी की इज्जत होने वाली है।
एलाइट एंड अबव लीडर मुझसे प्रेजेंटेशन ले सकते हैं। एलाइट से नीचे किसी भी रैंक के लीडर को मैं प्रेजेंटेशन डिलीवर नहीं कर सकता हूँ, मतलब प्रेजेंटेशन का फाइल नहीं दे सकता हूँ। आज अगर आपने मेरा प्रेजेंटेशन का फाइल देखा होगा, पीपीटी देखा होगा, तो आपको महसूस हुआ होगा कि उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है एंड बहुत सॉलिड प्रेजेंटेशन है। वो तो वो जिनको चाहिए वो मिनिमम एलाइट रैंक के लीडर मुझे अप्रोच करें, क्योंकि 14,000 लोग मेरे मोबाइल में हैं। हैप्पी दीपावली भेजते हैं तो मेरा मोबाइल आईसीयू में चला जाता है, और गलती से दो चार मैसेज किसी ने कर दिया तो फिर मैं टेंशन में आ जाता हूँ। इसलिए एलाइट का एक अलग ग्रुप मैंने बना रखा है और एलाइट को अलग श्रेणी में मैंने रखा है। तो आप मुझसे एलाइट रैंक के लीडर मुझसे प्रेजेंटेशन लेके अपनी टीम में डाल दीजिए। एक एलाइट से नीचे मैं देने बैठूंगा तो लगभग ये 15 दिन का प्रोसेस है। 15 दिन तक मैं सारा काम छोड़ के मुझे लगना पड़ेगा प्रेजेंटेशन देने के लिए। एक दिन मैंने जोश में बोल तो दिया था कि मैं आपको जिनको चाहिए प्रेजेंटेशन मुझे संपर्क करिए, लेकिन उस दिन समझ में आया कि भाई साहब जिंदगी की बहुत बड़ी भूल कर दी आपने, क्योंकि लगभग मेरा मोबाइल फोन 18 घंटे के लिए आईसीयू में चला गया था, और 18 घंटे के लिए मोबाइल दुकान पे मोबाइल भेजने की मेरी इच्छा नहीं है। और आपके जहन में होगा कि भैया कौन सा मोबाइल फोन है जो ये 18 घंटे के लिए आपका आईसीयू में चला जाता है। भैया 512 GB मेमोरी है, लेकिन ये बेचारा बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। 512 GB भी ऐसे लोग फूल कर दे रहे हैं, तो ये 1 TB भी खराब खतरे में आ जाएगा। इसलिए भाई साहब क्षमता नहीं है मेरे अंदर, है ना। जिनको चाहिए होगा प्रेजेंटेशन आपको डायरेक्टली नॉक कर लीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा एलाइट एंड एबव आपको मिलेगा हमारी तरफ से। अब आते हैं फॉलो अप। फॉलो अप आपको अपनी बुद्धिमत्ता से करनी है। हर जगह हथौड़ा नहीं चलाया जा सकता, प्यार बांटा जा सकता है। हर जगह हथौड़ा नहीं चलाया जा सकता, प्यार बांटा जा सकता है। उनकी नीड को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फॉलो अप के दरमियान प्यार से बात की जा सकती है, शांति से बात की जा सकती है। नम्रता पूर्वक अगर आप बिहेव करेंगे, सब कुछ समझ में आने लगेगा। सब कुछ समझ में आने लगेगा। दादा भी मौजूद हैं। दादा कह रहे हैं जो भी ट्रेनर जिन्होंने ट्रेनिंग दे रखा है 4 बजे और 8 बजे, वो भी मुझसे पीपीटी कोई भी ले सकते हैं, कंपनी से रिलेटेड कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। जिन्होंने 4 बजे और रात 8 बजे कभी भी ट्रेनिंग दिया है वो हकदार है ट्रेनिंग पीपीटी लेने के लिए। कुछ कुछ सिलेक्टेड पीपीटी है मेरे पास, आप चाहें तो मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू। फॉलो अप कभी भी जोश में नहीं करना है, फॉलो अप सदैव होश में करना है। आप एक आईएएस ऑफिसर को 50,000 रुपए महीने कमाने का अप्रोच नहीं कर सकते। एक टॉप बिजनेसमैन को जो हर महीने 10-15 लाख रुपए कमा सकता है, कमा रहा है, आप उसे जाके 1 लाख रुपए महीने कमाने का प्रपोजल नहीं दे सकते। आप एक बेरोजगार इंसान को, जो बिल्कुल बेरोजगार है, उसको अचानक से इंटरनेशनल घूमने का सपना नहीं दिखा सकते। उसकी नीड को आइडेंटिफाई करिए कि वो 10,000 रुपए महीने में उसकी जिंदगी कैसी हो सकती है, 20,000 रुपए महीने में कैसी जिंदगी हो सकती है। उसकी नीड को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्यूशन देना है, और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना है। इल्यूजन में सामने वाले को नहीं लेके जाना है, जो पॉसिबल है उस पर ही काम करना है। ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले का आत्मबल बढ़ जाए, सामने वाले को ये यकीन हो जाए कि अगर मैं इस इंसान के साथ रहता हूं तो मेरी प्रगति 100% सुनिश्चित है, मुझे इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता कामयाब होने से। उस इंसान को ये महसूस होना चाहिए। आप पूछें और ये कहे सामने वाला कि हाँ मुझे फर्क पड़ रहा है, तो इससे आपकी जीत नहीं है। बिन कहे अगर वो आपको समझ जाए और वो मान ले अपना गुरु और उसे लग जाए ये इंसान मेरी जिंदगी बदल सकता है, ये मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो अब समझिए कि आपने जिंदगी को जिया है। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपका लीडर, आपका लीडर हर सूरत में, हर कीमत पे आत्मनिर्भर बन जाएगा। जब ये चार प्रोसेस आप 15 दिन करेंगे तो 15 दिनों में आप अपनी टीम से लीडर देखना स्टार्ट करेंगे जो खुद से लीड कर लेगा, जो 1-to-1 होम मीटिंग कर सकेगा, जो 1-to-1 मिनी सेमिनार कर सकेगा। 1-to-1 करते करते मिनी सेमिनार करने लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब वो मिनी सेमिनार से मेगा सेमिनार में पहुंच गया, कब उसने लोगों को गाइड करना स्टार्ट कर दिया, कब उसकी टीम में एक दिन में 150-150 200 प्रेजेंटेशन डिलीवर होने लग गए, उसको खुद ही समझ में नहीं आएगा।
तो जब लीडर आपका आत्मनिर्भर हो जाए तो समझिए कि सक्सेस आपकी सुनिश्चित है। और जब तक लीडर आपकी बैसाखी के साथ चल रहा है, आपके भरोसे चल रहा है, तब तक आपकी टीम खतरे में है और आपका भविष्य खतरे में है। क्षमा प्रार्थी हूं इस शब्द के प्रयोग के लिए, लेकिन वास्तविकता यही है जिसे आपको स्वीकार ही करना पड़ेगा। कोई चॉइस नहीं है दूसरा। जहां सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं लोग, ओवर प्रोमिस करते हैं, जहां से आपको बचना है। ओवर प्रोमिस नहीं करने हैं, बहस नहीं करना है, बार बार कहता रहा हूं, तर्क करना है। बहस करने वाले बुद्धिजीवी नहीं कहलाते हैं, बुद्धिमान नहीं कहलाते हैं। तर्क और बहस, बहस बगैर ज्ञान के होती है, याद रखिएगा। बहस करके आप सामने वाले को झूठा प्रमाणित कर सकते हैं, लेकिन वो सिद्धि नहीं मिलेगी। आप जो आप चाहते थे वो आप नहीं कर पाएंगे, आप रास्ते में रह जाएंगे। तर्क, जैसे मैंने कहा कि पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, बीटा सेल डेड हो जाता है, तब डायबिटीज होता है। आपने कहा नहीं होता है मिस्टर पाठक, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं कहूं नहीं ऐसा ही होता है, तू क्या जाने। मैंने अगर बहस करना आपसे प्रारंभ कर दिया तो मैं गधा हूं। वास्तविकता यही है। अगर मैं समझदार हूं तो उस वक्त आपको मैं दिखाऊंगा कि ये कहां लिखा है। एक जगह नहीं दिखाऊंगा, सैकड़ों जगह दिखाऊंगा। यहाँ 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 से ये फाइंड किया जा सकता है, यहाँ पे ये रिसर्च हुआ था, इस साल यहाँ रिसर्च हुआ था, यहाँ की ये फाइंडिंग्स रही है। मैं तर्क करूंगा, लेकिन पॉइंट के अकॉर्डिंग तर्क करूंगा, आपसे बहस नहीं करूंगा। ही मार खा जाते हैं लोग। और डिबेट हंसना नहीं है भाई साहब। कोई अपनी कंपनी को बड़ा दिखाना स्टार्ट करता है तो लगता है कि आप लाठी उठा के उसका सर तोड़ देंगे। ऐसी वाली स्थिति नहीं होनी है, होने देनी है। कोई अपने आप को रईस दिखाता है आपके सामने तो आप उससे भिड़ जाते हैं, ऐसा कभी नहीं करना है। आपका मतलब, मैं लगभग 60% से ज्यादा लोग जो गलतियां करते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्योंकि आज मैं फिर से शिक्षक के तौर पे आपके बीच में आया हूं, ना कि एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे। मोटिवेशनल स्पीकर का मतलब क्या होता है? वो सिर्फ अपने गाने गाएगा और हर अच्छी बातों को डिस्कस करेगा, वो नेगेटिविटी की ओर जाएगा नहीं। जो गलतियां हो रही है बार बार उसको प्रकाशित नहीं करेगा और इंडिकेट नहीं करेगा। कोच ये काम करता है। कोच की ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कोच आपकी गलतियों को डिस्कस करेगा, गुरु आपकी गलतियों को डिस्कस करेगा। कोच और शिक्षक लगभग एक होता है, याद रखिएगा। लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर का ये काम नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर सिर्फ वही बात करेगा जो आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है और आपको बिल्कुल वास्तविक तस्वीर नजर आएगी। लेकिन आपकी कमियों को डिस्कस नहीं करेगा। मैं आपकी कमियों को डिस्कस कर रहा हूं, ये ध्यान से समझिए। आपकी गलतियों को डिस्कस कर रहा हूं जो आप करते हैं। आप में से 60% लोग जो गलतियां कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कभी भी बहस नहीं करनी है। कोई कह दे यार ते तूने कितना कमा लिया, तूने क्या कर दिया, देख मेरे पास 50,000 का चेक है, 1 लाख रुपए का चेक है, हम बहस करने लग जाते हैं। नहीं करना है। आप सही हैं, इसमें हमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं भी अपनी जगह पे सही हूं। कैसे हूं? इसका पॉइंट ये है। जो भी आपके पास पॉइंट है प्रमाणित करने के, इसके अकॉर्डिंग आपको बढ़ना है। बहुत सारे लोग वेबिनार मिस करते हैं और उन वेबिनारों में अपना वक्त देते हैं जिन वेबिनारों की वैल्यू जीरो है। मैं माफी चाहूंगा इस शब्द का प्रयोग करने के लिए। ये शब्द बड़ा कड़वा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। सबसे बड़ा अपराध डायरेक्ट सेलिंग में यही हो जाता है। लीडर को लगने लगता है कि मैं सर्वशक्तिमान बन चुका हूं, मेरे अपलाइन की क्या औकात है। अपलाइन का विरोध, मेरे अपलाइन का विरोध करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब जो आपकी टीम में मजबूत कड़ी है, आप उसकी ही आलोचना करना स्टार्ट कर देंगे। जहां आलोचना स्टार्ट हो जाए वहां पतन सुनिश्चित। जहां बड़े लीडर्स का सम्मान भंग होना प्रारंभ हो जाए, एक दिन आपका भी सम्मान भंग होगा, क्योंकि किसी ना किसी दिन आप भी बड़े लीडर बनेंगे। तो जैसा जैसा आप करेंगे, जैसी जैसी आपकी विचारधारा होगी, ऐसी ही मनस्थिति आपके नीचे वालों की विकसित होगी। अगर आप अपने अपलाइन के प्रति नेगेटिव हैं तो आपके प्रति आज नहीं तो कल कोई ना कोई नेगेटिव होगा। नीचे से विरोधाभास प्रारंभ होगा आपके नीचे, और वो विरोधाभास आपको अग्नि में ध्वस्त एकदम पूरी तरीके से जला के राख कर देगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आप अनजाने वाले
अनजाने में आप ऐसी अग्नि के शिकार हो गए, ऐसे अग्नि के चक्कर में पड़ गए जहां आप जाना नहीं चाहते थे, जहां जलना नहीं चाहते थे। इसलिए कभी भी वो बीज नहीं डालनी है जिसे पता है कि जिसका फल जब निकलेगा तो बड़ा भयानक दर्द देगा। कभी भी सुपर अपलाइन को इग्नोर नहीं करना है। अब मिसिंग वेबिनार में मैं ये कहानी क्यों बोल रहा हूं, यहाँ पे जोश जोश में लोग अपलाइन से लड़के छोटी मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है अपलाइन को क्या आता है, उससे ज्यादा तो मैं समझदार हूं, वो तो गंवा रहा है, वो पढ़ा लिखा कहाँ है, वो तो गधा है। मैंने ऐसे भी मीटिंग्स में देखे हैं, लोगों को लगता है कि अपलाइन तो गधा है। मुझे ही फोन करके कुछ महापुरुष बोलते हैं कि पाठक सर, आपको पता है मेरी टीम में एक मेरा सीनियर एग्जीक्यूटिव है सर, वो तो बिल्कुल डॉट 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 है। बड़ा खतरनाक शब्द का प्रयोग किया था उन्होंने। सर सीनियर एग्जीक्यूटिव, सर वो रीजनल रीजनल तो गलती से बन गया सर। भाई साहब, तू खुद है एग्जीक्यूटिव के रैंक पे भाई, तू अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव और रीजनल की आलोचना कर रहा है, और वो भी मुझे तू सिखा रहा है। वो अपनी क्षमता से बना है ना भाई साहब सीनियर एग्जीक्यूटिव, वो अपनी क्षमता से रीजनल बना है ना, अपनी क्षमता से एलाइड बना है ना। किसी ने गिफ्ट तो नहीं कर दिया ना, कंपनी ने लेटर भेज के नहीं तो बोल दिया भाई साहब तू देखने में बहुत अच्छा है, तेरी क्वालिटी बड़ी सॉलिड है, जा तू आज से तथास्तु तू एलाइड बन जा, ऐसा तो हुआ नहीं है। सामने वाले ने अपनी क्षमता का परिचय दिया है। शैक्षणिक योग्यता का तो मुकाबला था नहीं, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन तो था नहीं कि तेरे को पीटी देनी है, मेंस देना है, इंटरव्यू फेस करेगा तब तू जाके एलाइड बनेगा, ऐसा तो कुछ था नहीं। सिंपल था, मेहनत करना था ग्राउंड जीरो पे, जहां पे कोई शैक्षणिक योग्यता की नीड नहीं थी। ग्राउंड जीरो पे जाके सामने वाले को मेहनत करना था, सामने वाले ने मेहनत किया, और बड़े मेहनत से मेहनत किया, बड़े तरीके से मेहनत किया। और जब अदब से मेहनत किया, तरीके से मेहनत किया, तो जाके वो सक्सेस उसने प्राप्त किया। तो उसकी इज्जत करना आपका धर्म बनता है। तब तक कम से कम धर्म बनता है जब तक उससे ऊंचे मकाम पर आप नहीं पहुंच जाते हैं। अगर आपने उससे बड़ा रैंक ले लिया है और उससे लगातार ज्यादा पे आउट कमाते हैं, तो ये आप बात कह सकते हैं कि उनकी नॉलेज जो है अब स्थिर हो गई है, क्योंकि वो अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। शब्दों को पकड़िए मैं क्या कह रहा हूं। उनसे ज्यादा जब आपका पे आउट आने लग जाए, उनसे बड़ा रैंक जब आपका आ गया, तो आप उस वक्त भी इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि अब लगता है मुझे, मुझे ही आप ये बात कहिए, कंपनी को आप ये बात कहिए कि सर, वो जहां तक पहुंचा सकते थे हम लोगों को उन्होंने पहुंचा दिया, लेकिन अब कुछ अलग करने की नीड है यहाँ पे। क्योंकि उन्होंने अब नॉलेज को बढ़ाने की कोई चेष्टा नहीं की है, कुछ नया स्किल एक्वायर नहीं कर रहे हैं, वो कुछ नया सीख नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है कुछ अलग से अब हम लोगों को भी करने की आवश्यकता है, उनके आशीर्वाद से। यानी कि उनका विरोधाभास कभी नहीं करना है, उनको कभी नजरअंदाज नहीं करना है। कोई छोटा बड़ा नहीं होता है इस बिजनेस में। बिजनेस में जहां दया है, जहां मित्रता है, जहां प्रेम है, वही सक्सेस है, याद रखिएगा। कभी जो आज आपकी आलोचना कर रहा है, अपलाइन हो या डाउनलाइन हो, आप यकीन मानिए उसकी भी आलोचना होगी टीम में, आज हो या कल हो। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रोक सकते इस चीज को। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, याद रखना है। इसीलिए टीम में कभी ऐसा गलती नहीं करना है। जोश जोश में जो डायरेक्टर 500 भी मेंटेन नहीं कर रहा, भाई साहब गलती से तुक्का लग गया था, एक बार 500 हो गया, और मतलब रेंग रेंग के चल रहा है, वो लीड करता है और वो आलोचना करना स्टार्ट कर देता है एलाइट का। बताइए कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। मेरी आवाज बहुत दूर तक जाएगी और बहुत लोगों को चुभने वाली है, लेकिन मैं ये सत्य बता रहा हूं। आप मीटिंग करिए लेकिन उनके आशीर्वाद से मीटिंग कीजिए। आप ट्रेनिंग दीजिए लेकिन उनके आशीर्वाद से ट्रेनिंग दीजिए। ऐसी प्रणाली बनाइए कि बीच बीच में वो आके आपको आशीर्वाद दें, आपकी ही ट्रेनिंग में आके गेस्ट स्पीकर के तौर पे बोलना स्टार्ट कर दें। लेकिन अपलाइन को गाली दे के आप अपनी मीटिंग स्टार्ट करेंगे, और आपकी खुद क्षमता नहीं है 5,000 मेंटेन करने की, और आप दुनिया में उसे ज्ञान दे रहे हैं जो 50,000 मेंटेन कर रहा है वीकली, जो मेंटेन कर रहा है 5 लाख रुपए वीकली। समझ में बात आ रही है ना। उनका ट्रेनिंग छोड़ना नहीं है। जो बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने कमाया है, उनकी ट्रेनिंग नहीं छोड़नी है, कभी भी नहीं छोड़नी है। डजेंट मैटर कि उन्होंने कितना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनके पास में है, कितनी सॉलिड नॉलेज है, कमाया है। अंतर्मन से आवाज निकलेगी, आपको भी कमवा सकते हैं। बस आपको मैंने एक ही बात बताया था, संदेह नहीं करना है कभी भी, बढ़ते चलना है आगे, मुझे बढ़ते चलना है। और बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं लोग, बहुत सारे लोगों के अंदर मैंने देखा है, कमांडो ट्रेनिंग का ही क्लास लगाने में लग जाते हैं।
किसका? कमांडो ट्रेनिंग का ही क्लास लगाने में लग जाते हैं। सुबह 8 बजे वाली ट्रेनिंग का क्लास लगाने में लग जाते हैं लोग। 4 बजे वाली ट्रेनिंग का क्लास लगाने में लग जाते। भाई साहब, इन 3 ट्रेनिंग में से अगर आपने 2 ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया डेली, मैं तीनों अटेंड करने की सलाह खुद भी नहीं देता। 3 अटेंड करने का मतलब है कि फिर आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। 3 में से 2 अटेंड करने की मैं 100% सलाह आपको दूंगा। अगर आप कंपनी की ये 2 ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते हैं और अपनी टीम से नहीं करवाते हैं, 2 ट्रेनिंग कोई भी हो, सुबह 8 बजे की करिए या रात 8 बजे की करिए, 4 बजे की करिए या 8 बजे की करिए, आपके चॉइस के ऊपर है। मैं इसमें कोई किंतु परंतु नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको समझाना चाहूंगा। और जो बिगिनर है उसको तो कम से कम तीनों ट्रेनिंग 2-3 हफ्ता तो लगातार लेना चाहिए। जो एकदम नया नया जुड़ा है, जिसे कुछ नहीं पता है दुनिया में क्या होता है, इस बिजनेस में कैसे सक्सेस मिलेगा, लोग कमांडो ट्रेनिंग के बारे में ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। यकीन ना हो तो कभी कभी आपको अंदाजा मिलेगा मैं क्या कह रहा हूं। कमांडो ट्रेनिंग पर टिप्पणी करना स्टार्ट करते हैं, भाई साहब हम लोगों ने अपनी ना जाने कितनी रातें तबाह की है प्रैक्टिस करने में, पढ़ाई करने में। हम तीनों ट्रेनर की आप शब्द और शब्दावली को कभी पकड़ के देखिए, समझ में आने लगेगा मैं क्या कह रहा हूं। तीनों स्पीकर को आप थोड़ा बेहतर तरीके से अंदाजा लेके देखिए। योगेश गुप्ता, परिवेश नागर, ऋषिकेश पाठक। किसी के पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, किसी के पास 25 साल का एक्सपीरियंस है, किसी के पास 7 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, इसी फील्ड का। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 100 150 किताबें पढ़ रखी है, कोई ऐसा है जिसने 500 से ज्यादा किताबें पढ़ रखी है, कुछ इसमें से ऐसे हैं जो डेली एक किताब कंप्लीट कर रहे हैं। आप उनसे मुकाबला करने की बात करते हैं, मुकाबला उनसे कर सकते हैं, उन्हें हरा भी सकते हैं नॉलेज में, लेकिन उनसे उन्हें हराने के लिए आपको डेली 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, जो अभी संभव नहीं है। वेबिनार मिस नहीं करना है, संक्षेप में बोलूंगा, कभी भी कमांडो ट्रेनिंग मिस नहीं करना है। बहुत मेहनत के बाद इसे तैयार किया जाता है, बहुत मेहनत के साथ। हृदय से आवाज तब निकलती है जब लोगों का प्रेम उमड़ता है, अन्यथा असंभव है। आज मैं कितनी भी मेहनत करूं, कुछ भी कर लूं, आज आप डायरेक्टर 500 से अगर एलाइट बन जाते हैं और आपका जो पे आउट 4 लाख रुपए का आएगा, तो उसमें से कितना मेरे अकाउंट में भेज देंगे आप? आंसर? क्या बात कर रहे हैं सर, मिठाई जरूर खिलाएंगे। यही होता है ना, मुझे खुशी होती है जब ट्रेनिंग के बाद, सिखाने के बाद, फिजिकल या डिजिटल किसी भी प्लेटफॉर्म से जब कोई कहता है कि सर उस दिन की बात आपकी सिखाई हुई मेरे दिल पे लग गई और मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया था सर। जब मैं जुड़ा था तो 500 था, आज आपके आशीर्वाद से सर सीनियर एलाइट हूं। जब ये कोई कहता है ना तो बड़ा प्राउड फील होता है, बड़ा प्राउड फील होता है। जब कोई मिलता है और कहता है कि सर मैंने आपकी कमांडो ट्रेनिंग देखकर रेनेटस ज्वाइन किया था, सर आपके कारण ज्वाइन किया था, सर आप जो कह दोगे वो कर सकता हूं सर, आज आपके कारण मैंने सर रेनेटस ज्वाइन किया था, आज मैं रीजनल एलाइट हूं सर, 15 लाख रुपए का मेरा चेक आया है। जब कोई बोलता है तो आंखें नम हो जाती हैं, फील होता है, जज्बात एहसास कर पाता हूँ। मेरे कारण किसी ने नहीं किया, सबने अपनी मेहनत से किया। मेरी क्या औकात है, मैं तो सुनने पर हूँ, लेकिन मैंने उस वक्त भी इसी नियत के साथ शिक्षा दी थी, आज भी इसी नियत के साथ शिक्षा दे रहा हूँ। कभी विरोधाभास किसी ट्रेनिंग का मत कीजिएगा, सम्मान कीजिएगा। आप ये कह सकते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए ट्रेनिंग में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप किसी को ये नहीं कह सकते कि उस ट्रेनिंग में मत जाइए। ध्यान रखिएगा। और कभी भी जब आपको बहुत बड़ा बनना है तो खुद से कमजोर स्पीकर को मत सुनिएगा। प्रैक्टिस करना है तो आप 50 प्रैक्टिस आप हमको अलग तरीके से करवा सकते हैं। जो डेली ट्रेनिंग वाला मैंने बात कहा आपसे, मैंने आपको एक ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ये पिछली स्लाइड में ध्यान से देखिए, इनविटेशन वाली स्लाइड में, प्रेजेंटेशन वाली स्लाइड में, फॉलोअप वाली स्लाइड में और ट्रेनिंग वाली स्लाइड में, ये चारों स्लाइड को ध्यान से देखिए। ट्रेनिंग में आपके पास 2 ऑप्शन डेली था ना, 2 प्रेजेंटेशन डेली देना है, 2 ट्रेनिंग डेली देना है। 2 ट्रेनिंग का मतलब अगर आपको स्पीकर तैयार करना है ना, तो 2 लोगों को पकड़ के रोजाना सीखिए। उनको बोलिए बेटा प्रेजेंटेशन देके दिखा दो तू मुझे, चल तुम क्लाइंट मुझे मान ले, तू मुझे ही प्रेजेंटेशन देके दिखा। आप उसकी 1 घंटा प्रवचन सुनिए ना, उसकी 1 घंटा प्रवचन सुनिए, कोई प्रॉब्लम।
लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। खुद से कमजोर स्पीकर को अपनी टीम के सामने लेकर नहीं आना है। और आप कैसे मानेंगे कि सामने वाला मजबूत स्पीकर है? पैसों से मानेंगे। अगर रेनेटस में 2 महीने से ज्यादा किसी को हो गया है, और अगर वो कम से कम 50,000 भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है 2 महीने में, रेनेटस में अगर 50,000 भी महीना नहीं कमा रहा है, इसका मतलब वो कमजोर नहीं, विकलांग स्पीकर है। माफी चाहूंगा मैं इस शब्द का प्रयोग करने के लिए। या फिर बहुत ज्यादा मजबूर है, वो मूव नहीं कर पा रहा कहीं भी, बहुत ज्यादा मजबूर है। या तो उसके ऊपर अतिरिक्त लोड है, वो वो इच्छानुसार कर्म नहीं कर रहा। फिर उसको समझिए, उसको मदद कीजिए, उसको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दीजिए कि तेरा रीजन क्या है। अगर वो बोलता है कि मैं कहीं और बिजी हूं, तो उसको बोलिए कोई बात नहीं, फिर तू कंज्यूमर बन के कंटिन्यू कर मेरे भाई। लेकिन अगर जो आदमी 50,000 भी मेंटेन नहीं कर रहा 2 महीने में रेनेटस में, और उसे आप स्पीकर के तौर पे ला रहे हैं, तो आप अपने पैर पे नहीं, अपने गर्दन पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मेरी बात बहुत लोग नहीं समझेंगे, मैं समझ रहा हूं, फिर भी ये लाइन मैं बोल रहा हूं। खुद से कमजोर स्पीकर नहीं लाना है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो अपने से ज्यादा मजबूत लोगों से टक्कर लेना स्टार्ट करिए। ऐसे लोगों को लाना स्टार्ट कीजिए जो आपसे बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हो। विरोध होगा आपका, लोग आपको नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आपने 100 लोगों को प्लान दिखाया, तो हो सकता है 100 में 100 ना बोल दें मल्टी टैलेंटेड लोग। अगर आपने 500 लोगों को प्लान दिखाया, तो हो सकता है 500 में 500 के 500 आपको ना बोल दें। आपने 1,000 को प्लान दिखाया, तो हो सकता है 1,000 में 1,000 ना आपको बोल दें। लेकिन अगर आपने 1,500 2,000 लोगों को मतलब लगातार प्लान दिखाते रहने का ठान लिया कि जब तक मुझे ऐसा कोई मल्टी टैलेंटेड ना मिल जाए, तब तक मैं रुकूंगा नहीं, ठहरूंगा नहीं, तो हो सकता है 1,000 के बाद कभी ना कभी जाकर एक ऐसा इंसान मिल जाएगा जो आप ही नहीं, आपकी पूरी की पूरी जेनियोलॉजी में, जहां तक भी आपके अपलाइन से लेके डाउनलाइन तक में जो भी रेंज में हो सकता है, उससे भी ज्यादा पावरफुल आ जाए। जो आपको वैल्यू ना दे, आपको वैल्यू ना दे, यानी कि पढ़ाई के मामले में, नॉलेज के मामले में, और सब कुछ आत्मनिर्भर होकर करना स्टार्ट कर दे, देखते देखते पता चलेगा कि वो फाउंडर लाइट बन गया, लाइट बन गया, सीनियर लाइट बन गया, और आप शॉक रहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया। अब उसके ग्रुप को वाला मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2 जो है, उसकी मैचिंग करने के लिए घबरा रहेंगे कि उसको कैसे मैं मुकाबले में उससे जनरेशन कैसे ले सकूं, इसकी प्लानिंग आपके नीचे चलनी शुरू हो जाएगी। समझ पा रहे हैं ना? फिर जनरेशन के लिए फाइट करेंगे आप, उसकी आरपी के लिए फाइट करेंगे कि मुझे उससे आरपी चाहिए, तो उससे बड़ा एक रैंक मुझे ऊपर चाहिए होगा। अगर आप एग्जीक्यूटिव हैं, तो एग्जीक्यूटिव से कैसे जनरेशन लेंगे आप? सीनियर एग्जीक्यूटिव बन के लेंगे ना। तो आपके अंदर फिर प्रतिस्पर्धा वाला मामला आ जाएगा, आपका डाउनलाइन ही आपको हराता हुआ नजर आएगा। फिर जुनून पैदा हो, फिर मुकाबला पैदा हो, एकदम अलग लेवल। तो वेबिनार कमजोर की नहीं सुननी है। अब आपके जहन में फिर वही बात आएगी कि फिर हम लोगों को मंच कैसे देंगे। आप डेली ट्रेनिंग का मैंने ऑप्शन दिया है ना आपको, उसे प्रैक्टिस करवाइए, सामने वाले प्रैक्टिस करवाइए। अब नए प्रोस्पेक्ट को लाके गुड़गोबर मत करवा दीजिए। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, ऐसे स्पीकर को खड़ा कर देंगे नए प्रोस्पेक्ट के सामने जिसको बोलना ही नहीं आता है। बोलना है रेनेटस, बोलता है टेनेटस। हाँ, बोलना है बोलना है रामपुर, पहुंचा देता है रहीमपुर। ऐसे स्पीकर को नहीं लेके आना भाई साहब। यू आर नॉट, आप एक्सपेरिमेंटल मोड में नहीं जा सकते हैं। जाते हैं फंस जाएंगे आप। रिजेक्शन का डर निकाल देना है इस बिजनेस में उतरने के। इस बिजनेस में उतर के मतलब रिजेक्शन का डर आपको नहीं है, किसी का खौफ नहीं, किसी से डर नहीं है, कोई जीवन में नहीं। आपको अपने शर्तों पे अपनी जिंदगी जीनी है। और एक बार इस इंडस्ट्री में आ गए, तो जब तक इस इंडस्ट्री से करोड़ों ना कमा ले, तब तक इस मैदान से बाहर नहीं जाते। अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, आप अपने सीनियर को कह सकते हैं, भाई साहब देखिए मैं दिल से अभी काम नहीं कर सकता, मैं कंज्यूमर रहूंगा। अगर आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, कुशल वक्ता हैं, अच्छे स्पीकर हैं, तो आप कह सकते हैं कि आवश्यकता पड़ने पे मैं आपकी ट्रेनिंग ले सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत लंबा इसमें नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अलग अलग प्रोजेक्ट में बिजी हूँ भाई साहब। आप इस तरीके से अपने ग्रेट अपलाइन को ये स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलना है भी। और मैंने तो पूरा जान लगा दिया भाई साहब, मेरी जिंदगी में रेनेटस के अलावा कुछ भी नहीं है, और 2 महीने में 50,000 भी नहीं आ रहा। कैसा आप रेनेटस में भाई साहब खुद को भी बेवकूफ बना रहे हैं, अपलाइन को भी बेवकूफ बना रहे हैं? ऐसा काम क्यों कर रहे हैं आप? सच बोल के बढ़िए ना आगे, सच बोल के आगे बढ़िए ना। सच बोल के आगे बढ़ने वाला कभी भी हारता नहीं है। बोलिए कि मेरी जिंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिसको मुझे निभानी है, मैं पूरे तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो सकता, रीजन ही नहीं है ना कुछ इन्वॉल्व होने का। मैं उस तरीके से ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मैं रेनेटिस में ही हूँ, मेरे रेनेटस के अलावा कुछ नहीं करना है। जब तक मेरी सांस है मैं रेनेटस ही करता रहूंगा, और पता चल रहा है कि 2 महीने में 200 रुपए का पे आउट आ रहा है। ऐसा काम नहीं करना है। ऐसा अगर काम करेंगे तो
बात समझ में आ रही है? मेरी आवाज कड़वी होती है, मालूम है कैसे करता है लोग? मेरा शिकायत कुछ लोग मेरी शिकायत ही मुझ तक पहुंचाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि बहुत सारे मेल मुझ तक ही पहुंचते हैं। मेल करके मेरी आवाज डाल, मतलब इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि कुछ सज्जन ऐसा है कि पाठक जी ने विरोध करा दिया सर, मेरी टीम में आग लगा दिया हमारी टीम में। अरे क्या किया पाठक जी ने? तो पाठक जी की स्पीच पाठक जी को ही भेज रहे हैं मेल के जरिए। हाँ, पाठक जी एक तुच्छ ट्रेनर हैं, वो हमें ज्ञान देंगे। अरे भाई साहब, ग्रोथ पे फोकस कर भाई, फैमिली को चलाने पे फोकस कर भाई, हमारी आलोचना करने में नहीं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेनेटस में। मुझे अब किसी प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं रेनेटस करता ही नहीं हूँ भाई साहब, रेनेटस जीता हूँ। रेनेटस में जीवन के आखिरी सांस तक का सफर का मैंने पूरा रोड मैप बना रखा है। अगर मैं दुनिया के किसी भी सोर्स से खरबों रुपए कमाऊंगा, अगर मुझे पॉलिटिक्स में भी बहुत बड़ा तूफान मचाने का मौका मिलता है, फिर भी मैं रेनेडस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में दादा का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरा पूरा रोड मैप बन के तैयार है। पूरी दुनिया में भी कहीं उतरने का मौका मिलता है, फिर भी मैं दादा का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। ये लोग भूल चुके हैं। उनको लगता है कि पाठक जी की आलोचना कर देंगे, उनके सामने उनको शिकायत कर देंगे, दादा को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दादा भी जानते हैं, कंपनी भी जानती है बेहतर तरीके से कि कौन क्या कहाँ कर रहा है, किस बेसिक्स पे मैं बात कर रहा हूँ। हमें क्या जरूरत थी रीजनल एंड अबव के 2 मीटिंग करवाने की? 2 मीटिंग की बात हुई ना, आपने देखा होगा। हर महीने 2 मीटिंग का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। ये स्टार्ट किया ना हम लोगों ने। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग एक वक्त के बाद जाके कंप्लीट चिलिंग मैन बन जाते हैं, वो घर से हिलते तक नहीं। इसलिए ये सारी बातें बताई जा रही हैं। इस इंडस्ट्री को कभी भी मत छोड़िएगा जब तक निचोड़ ना ले। डिप्रेस्ड नहीं रहना है, डिप्रेस्ड नहीं रहना है। इस बिजनेस में फंसते लोग वही हैं जो डिप्रेशन में आ जाते हैं। डिप्रेशन का मतलब क्या है? रिजेक्शन से क्यों घबराना भाई साहब? अब पानी में तैरना भी सीखना है और गीला होने से भी घबराते हैं, ये दोनों कैसे एक साथ हो सकता है? या तो गीला होना, या तो सूखे रह जाओ बिना सीखे। मुझे तैरना सीखना सर, मुझे पानी में जाना बहुत मजेदार लगता है सर, मजा आ जाता है सर। सर एक बार प्लीज प्लीज सर, मुझे अच्छा वाला स्विमिंग पूल में एकदम नहाना है सर। मुझे है ना, मुझे होटल द ताज मुंबई वाले स्विमिंग पूल में नहाना है सर, वहां वाली स्विमिंग पूल में। लेकिन सर मुझे गीला नहीं होना है सर, प्लीज सर मुझे कोई ऐसा ऑप्शन बताइए ना कि मैं स्विमिंग पूल में जाऊं, 5 फीट के पानी में कूद जाऊं, और वहां पर सर मुझे गीला ही ना होना पड़े सर, मेरा पैर ही ना भीगे सर, मैं सूट बूट पहन के पानी में कूद जाऊं सर। क्या ऑप्शन है मेरा भाई? मिलेगा ऑप्शन? मुकाबले में मैं जब खड़ा होऊंगा तो मुझे लड़ना पड़ेगा, मुझे जूझना पड़ेगा, मुझे रिजेक्शन हैंडल करना पड़ेगा, मुझे नकारात्मक सवालों के जवाब देने होंगे। अगर मैं ये नहीं कर सकता हूं तो फिर मैं खिलाड़ी कैसे हूं? मैं कैसे लड़ूंगा इस मुकाबले में? मैं कैसे जीतूंगा इस मुकाबले को? अगर मैं रोजाना कुछ सीखता नहीं हूं तो मैं कैसे बड़ा कर सकता हूं? अगर मैं अपनी नीचे वालों में, अपनी ऊपर वालों में अगर मैं कमियां ढूंढता रहूंगा, अगर बैड रिलेशनशिप को लोगों के साथ में विकसित करना स्टार्ट करूंगा, तो मैं कैसे सक्सेस प्राप्त कर सकता हूं? रास्ते में अगर हर जगह कुत्ते भौंक रहे हैं और कुत्तों के पीछे अगर हर बार मैं भागता जाऊंगा, हर कुत्तों को पत्थर मारूंगा, तो मैं मंजिल तक कैसे पहुंचूंगा मेरे दोस्त? एक रीजन बताइए ना, मैं कैसे पहुंच सकता हूं? अगर मैं सड़क पे चलूंगा और सुनसान सड़क से होकर गुजर रहा हूं तो कुत्ते भौंकेंगे, लेकिन हर कुत्तों को मैं पत्थर नहीं मार सकता, कुत्तों के पीछे पत्थर बर्बाद नहीं कर सकता, अपनी गोलियां बर्बाद नहीं कर सकता, हर जगह मिलेंगे। लड़ना पड़ेगा मेरे भाई, जूझना पड़ेगा। कभी किसी को गलत नॉलेज नहीं देनी है कि यार तू अपनी पढ़ाई छोड़ दे। बहुत लोग ये गलती करते हैं। अरे अच्छा भला कोई पढ़ाई कर रहा है, 12th करके बैठा है, उसको बोलते 12th करके तूने क्या किया? मेरा अप्लाइंग तो 10वीं फेल होने के बाद इतना पैसा कमा लिया। ये कौन सा तर्क है भाई? तर्क भी दो थोड़ा हिसाब से। अरे वो तो किस्मत वाला है सामने वाला कि 10वीं फेल होने के बाद भी इसने पैसा कमा लिया, कोई भी इंसान हो सकता है। लेकिन तुम किसी की पढ़ाई क्यों छुड़वाओगे मेरे भाई? उसने कौन सा गुनाह किया था? पढ़ाई का कोई विकल्प है? पढ़ाई का कोई विकल्प ही नहीं है। पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इस ब्रह्मांड में। पढ़ाई को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है। अगर कोई भी आपके समक्ष किसी की भी पढ़ाई छुड़ाए, किसी का वर्तमान आय छुड़ाए,
मैं कहता हूं उसको दो चार लगा के दीजिए, थोबड़ा फोड़ दीजिए सामने वाले का, जो होगा देखा जाएगा। किसी की पढ़ाई के साथ मजाक मत कीजिए। मैं बिल्कुल सीरियस हूं इस मैटर पे, मजाक नहीं कर रहा मैं। पढ़ाई किसी की कैसे छुड़वा सकते हैं यार? इतना लगनशील है, हो सकता है कि पढ़ाई लिखाई करके आईएएस बन जाएगा, आईपीएस बन जाएगा, भारत के किसी सर्वोच्च पद पर पहुंच जाएगा, उसकी आप पढ़ाई कैसे छुड़वा सकते हैं? किस बेस पे छुड़वा सकते हैं? पढ़ाई के बाद भी अगर उसके पास 2-4 घंटे का टाइम बचे तो उसको पार्ट टाइम में काम करने के लिए प्रेरित कीजिए कि भाई ऐसा ऐसा है, तू कर सकता है। बोलिए उसको, मोटिवेट कीजिए कि हाँ तू और पढ़ाई कर, लेकिन मेरे साथ भी 1-2 घंटे तू दे सकता है। अगर तेरी आर्थिक स्थिति ऐसी 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 है तो सामने वाले को बोलिए कि तू अगर कहीं 10,000 15,000 की नौकरी कर रहा है तो तुझे नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। तू जब 10-15 हजार रुपए कहीं कमा रहा है, अगर तू 15,000 से ज्यादा मेरे साथ कमाने लगेगा, रेनेडस से कमाने लगेगा, तब तू नौकरी छोड़ के आ। बहुत लोग गलती करते हैं कि सीधा सामने वाले का, अरे भाई 15,000 रुपए के चक्कर में पड़े हो हैं, 10 घंटे नौकरी करते हो, 15 घंटे 10 घंटे 12 घंटे लगा के 15,000 20,000 महीना कमा रहे हो, छोड़ नौकरी। क्या करनी है नौकरी से? मैं कहता हूं तुझे 1 महीने में 25,000 आने लगेगा। और कोई मेरा ही वीडियो काट के सामने वाले के पास फॉरवर्ड कर दे रहा है, बोलो देख पाठक जी क्या कर रहे हैं। पाठक जी तो तुझे लगता है ना जेन्युइन आदमी है, सुन पाठक जी क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तू 6 महीने में लाखों रुपए कमा सकता है, देख 1 महीने में तू पक्का 25,000 रुपए हफ्ते कमा। मेरी ही वीडियो को काट के मेरी ही वीडियो सामने वाले के मोबाइल में पहुंच रही है, और वो साला डिप्रेशन में मुझे कॉल कर रहा है कि सर आपकी ही वीडियो मैंने देखी थी, आपने कहा था कि 25,000 रुपए हफ्ते आ सकते हैं, और मैं 3-4 घंटे तक डिप्रेशन में। भाई साहब ऐसे ऐसे कांड कर रहे हैं लोग। हाँ? मेरी ही वीडियो काट के भेज दे रहे हैं। मैंने जो कहा वो पूरा 1 घंटे का सेशन सामने वाले नहीं सुना, और मैंने जिस पॉइंट को जिस नजरिए से कहा वहां से काट कर भेज दिया सामने वाले को। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? पढ़ाई मत छुड़वाइएगा, किसी की नौकरी मत छुड़वाइएगा, किसी के जज्बात के साथ मत खेलिएगा। जो आप नहीं कर सकते हैं वो मत कहिएगा। 5 बार मिनिमम सोचिए कुछ भी कहने से पहले। अगर जो कर सकते हैं उसी की बात कीजिएगा। और अगर किसी की आपने पढ़ाई छुड़वाई, अगर किसी की आपने नौकरी छुड़वाई, या किसी को फेक कमिटमेंट करते हुए आप कभी भी पाए गए और जिंदगी में मुझे पता चला कि आपने काम किया है, मैं आपको जीवन भर के लिए अपनी जिंदगी से ब्लॉक पक्का कर दूंगा। आप कहीं से भी मुझे नहीं देख पाएंगे, ना मेरे फेसबुक पे, ना मेरे यूट्यूब पे, ना मुझे व्हाट्सएप के जरिए। मैं आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मेरी नजर में आप गिर जाएंगे, ये याद रखिएगा। अगर आप मुझे दिल से फॉलो करते हैं और अगर आप मेरे फॉलोअर हैं तो आप कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकते। और नुकसान का मतलब यही है, किसी के भी पेट पर लात मार देना अप्रत्यक्ष रूप से अपने लाभ को देखते हुए। क्योंकि आपको लगता है कि अगर वो अपनी नौकरी छोड़ देगा तो पूरा मेहनत करेगा तो उसका रैंक बढ़ेगा तो आपको पैसे आएंगे। ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि कोई नौकरी छोड़ दे, हो सकता है कोई पढ़ाई छोड़ दे और आपके साथ मेहनत करना स्टार्ट करे, और शुरुआत में उसको सफलता ना मिले, तो वो जो डिप्रेशन में जाएगा ना, उस समय जो बददुआ आएंगी वो आप सोच भी नहीं सकते। उसके बच्चे जो उस 15,000 20,000 पे आश्रित थे, और उनको जब संघर्ष करना पड़ेगा कि उसके पिता ने नौकरी छोड़ दी है, उस वक्त जो बददुआ निकलेगी, आपको परमात्मा भी नहीं बचाएंगे, सीधा एकदम आपका सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा मत करिएगा, कभी किसी की नौकरी मत छोड़वाइएगा। अगली गलती क्या करते हैं लोग, गिविंग प्रेजेंटेशन विदाउट एनी होमवर्क। अरे पता ही नहीं है किसको प्रेजेंटेशन डिलीवर करने जा रहा है, सबको कौवा उड़, हाथी उड़, गधा उड़, मैना उड़, सबको उड़ाएंगे। कैसे काम चलेगा भाई साहब? हेलो, हमारी बात थोड़ी थोड़ी कड़वी है, लेकिन बुरा लगे 2 रोटी ज्यादा खा लीजिएगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, कल फिर बात करें। मजा आया? मजा तो बहुत आया होगा। आज देखिए हमारे ट्रोलर्स क्या करेंगे, काटेंगे वीडियो और भेजना शुरू करेंगे कंपनी में मेल। कल तक मेरे पास कम से कम 15-20 जरूर आ जाएगा। तो लगेगा कि पाठक जी की ट्रेनिंग बड़ी खतरनाक आजकल हो रही है। मैं जिंदगी में ना किसी का मित्र हूं ना किसी का शत्रु हूं, याद रखिएगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से आपको बहुत गहरी बात समझा रहा हूं। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि जिसका खाया है या जो मुझ पर यकीन रखता है उसके लिए मैं अपना सर्वोच्च निछावर करूं। यही मनस्थिति के साथ जीवन के आखिरी सांस तक मैदान में टिका रहूंगा, कहीं भी किसी भी सूरत में। इसलिए जो सत्य है उसी की बात करूंगा, क्योंकि मुझे ये पता है ये नास्वर शरीर इसी दुनिया में रह जाने वाला है, और परमात्मा के पास मुझे खाली हाथ ही जाना है। तो मैं कोई अनजाने में भी ऐसा पाप नहीं करना चाहूंगा जो मुझे खुद के अंतर्मन को तकलीफ दे, मुझे खुद की नजरों में गिरा दे। दुनिया की नजरों में गिर जाऊं मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं खुद की नजरों में नहीं गिरना चाहता कभी भी। इसलिए मैं इस लेवल की ही ट्रेनिंग लेकर आऊंगा और जीवन के आखिरी सांस तक लेकर आऊंगा।
कौन क्या कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि मेरे आलोचक मेरे लिए हजारों रास्ते में अवरोध पैदा करें, लेकिन उन अवरोधों को चकनाचूर कर दूंगा मैं। लेकिन कभी किसी के साथ गलत नहीं होने दूंगा, जब तक है सांस, जब तक है जान। याद रखिए मेरी बात को। रनेटस की अब ट्रेनिंग ऐसी ही होगी। अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात, बुरा लगे 2 रोटी ज्यादा खा लीजिए, रात हो चुका है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले अध्याय। कल रात 8 बजे मिलते हैं। परमात्मा ने चाहा। नहीं, कल 4 बजे मेरी ट्रेनिंग नहीं है, कल डायनेमिक स्पीकर की ट्रेनिंग। कल 4 बजे कंज्यूमर डे का सेशन है, एंड डॉक्टर कोमलदीप मैम की ट्रेनिंग होगी कल। तो कल आप लोग 4 बजे आइए। परसों फिर मेरी ट्रेनिंग रहेगी 4 बजे। प्रोडक्ट एंड प्लान ही मैं परसों दूंगा। तो ये मैं 2 दिन का आपको कहानी बता रहा हूँ। फिर आपको और अच्छे अच्छे स्पीकर देखने को मिलेंगे। कुछ कुछ हम लोग और लोग ऐड कर रहे हैं। बातें चल रही है हमारी लोगों से, क्योंकि मेरा बस ये इतना ही मानना है कि जो भी ट्रेनिंग अटैकिंग मोड में होगी हम उन्हें ही प्रमोट करेंगे। अटैकिंग मोड मतलब नॉलेज के साथ अटैक करना है। हम आपका बिजनेस भी ट्रैक करेंगे, सब कुछ ट्रैक करेंगे, बहुत कुछ ट्रैक करेंगे। और अगर बिजनेस एकदम सॉलिड नहीं है और आप स्पीकर बनना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा स्पीकर चाहिए होगा कि आपका कोई दूसरा कोई कंपटीटर ना हो। ऐसा स्पीकर हमें चाहिए होगा। अगर आप इच्छुक होंगे तो मुझे याद जरूर करिएगा कि सर मैं तो धमाकेदार, इनसे भी अच्छा बोल सकता हूँ, उनसे भी अच्छा बोल सकता हूँ, आप मुझे ट्रेनिंग दीजिएगा। 1 घंटा मैं आपको 1 to 1 ट्रेनिंग आपके ही लेने के लिए तैयार हूँ। कब मिलना है मैदान में, मुझे समय आप निर्धारित करिए। आपके पास मैं दौड़ा चला आऊंगा जूम के माध्यम से। अगर आपको लगता हो कि आप हमारे सारे स्पीकर से अच्छा बोल सकते हैं, तो आप डायरेक्टली मुझे नॉक करिए। बिजनेस बाद में हम देखेंगे, हम आपकी स्पीच देखेंगे पहले। कि मुझे रेनेटस को वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रदान करना है। इस ब्रह्मांड में इससे बेहतरीन किसी की ट्रेनिंग ना हो, ऐसा सिस्टम तैयार करना। चलिए, थैंक यू।